नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस महीने की सोनोग्राफी रिपोर्ट में कहाँ पे ये लिखा होता है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है या फिर बेबी बॉय होने वाला है, और किस महीने की ये सोनोग्राफी रिपोर्ट आपको जांचना है और किस महीने की सोनोग्राफी रिपोर्ट में क्या चेक करना है बारीकी से, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आ रहे थे मेरे चैनल पे कि मैम सोनोग्राफी रिपोर्ट पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं, जिसकी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के बाद आपको मैसेज डेली प्राप्त होते रहेंगे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आपकी जो सोनोग्राफी रिपोर्ट होती है उसको कब आपको देखना चाहिए प्रेडिक्शन के लिए और कहाँ पे लिखा होता है। तो देखिए, सोनोग्राफी रिपोर्ट जो है वो 6 वीक के बाद की लेनी है, यानी जब आपका 6 वीक हो जाए प्रेगनेंसी का, उसके बाद आप जो सोनोग्राफी करवाएंगे वो आपको लेनी है। और अगर आपकी सोनोग्राफी 9 वीक में हुई है तो 9 वीक की सोनोग्राफी नहीं लेना है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको वेट करना है। उसके बाद जो भी सोनोग्राफी होगी उसकी रिपोर्ट आपको लेके और फिर उसमें देखना है। अब क्या देखना है ये मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही आप सोनोग्राफी रिपोर्ट अपनी देखोगे तो उसमें बच्चे की पूरी चीज़ें होती हैं कि क्या उसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो उसमें एक होता है फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट FHR शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा। ये फीटल हार्ट रेट बच्चे की दिल की धड़कन को कहा जाता है और इसको बीट पर मिनट पे नापा जाता है, यानी BPM करके भी लिखा हो सकता है। अब दोस्तों, मैंने आपको क्यों बोला कि 6 वीक के बाद चेक करना है, इसका ये कारण है कि 6 वीक के बाद बच्चे की दिल की धड़कन आ जाती है और इस समय बच्चे की दिल की धड़कन बहुत ही कम गति से चलती रहती है। मतलब कि ये 80 से लेकर 110 के बीच में आ सकता है या 90 के बीच में भी आ सकता है, मतलब बहुत ही कम रहता है। तो इस समय प्रेडिक्शन आप इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने बोला कि 6 वीक के बाद करना है या फिर 9 वीक के बाद करना है। अब 9 वीक में क्यों नहीं करना चाहिए, तो 9 वीक में बहुत ज़्यादा बच्चे की दिल की धड़कन जो रहती है वो एक्टिव रहती है और बहुत फास्ट चलती है। इस समय बच्चे की दिल की धड़कन जो रहती है वो 110 से 170 के बीच में रहती है, तो इस समय भी प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, 9 वीक के बाद की आपको सोनोग्राफी रिपोर्ट लेना है और इसमें आपको देखना है कि बच्चे की दिल की धड़कन क्या है। बच्चे की दिल की धड़कन अगर 130 से नीचे लिखी हुई आ रही है, इसको 2 तरीके से लिखा रहता है आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में जो हार्ड कॉपी मिलती है उसमें, या तो आपको FHR लिखा होगा या तो बीट पर मिनट BPM करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा। अगर 130 के अगर नीचे है दोस्तों तो फिर आपको जो है बेबी बॉय होने वाला है, और अगर 130 के ऊपर ये फीटल हार्ट रेट है तो फिर बेबी गर्ल होने वाली है। अब इसका कोई साइंटिफिक रीजन है या नहीं है ये भी मैं बता देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक देश में शोध हुआ था वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें 1000 महिलाओं पे ये शोध किया गया था और इस शोध में वहाँ पे ऐसा कुछ कानूनी अपराध नहीं था कि फीटल का जो लिंग होता है उसका आप सोनोग्राफी में पता कर सकते हो। तो वहाँ पे सोनोग्राफी रिपोर्ट साथ ही साथ प्रिडिक्शन ये सबको देखा गया था और ये अनुमान लगाया गया था कि क्या होने वाला है उन गर्भवती महिलाओं में। तो जब उनकी डिलीवरी हुई तो 440 से 450 महिलाओं की जो प्रिडिक्शन थी और जो सोनोग्राफी रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सही थी, और फीटल हार्ट रेट जो था वो करीब ऐसा ही था। जिनका 130 से नीचे था उनको बेबी बॉय और जिनका 130 से ऊपर था उनको बेबी गर्ल हुई थी। तो ये जो है 50% का रेशियो है। अगर आप ये अज्यूम भी करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि 50% इसको मान के चलिएगा, और जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे और भी जो भी व्यूअर्स हैं वो ये समझ पाएँ कि ये वाला जो फीटल हार्ट रेट पे प्रेडिक्शन किया जाता है ये कितना सही होता है और कितना नहीं होता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो आपको सोनोग्राफी में मैंने तरीका बताया है देखने का, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता है कि फीटल हार्ट रेट कहाँ लिखा होता है। तो देखिए, अगर फीटल हार्ट रेट नहीं होगा तो BPM लिखा होगा, BPM नहीं लिखा होगा तो फीटल हार्ट रेट लिखा होगा। जरूरी नहीं है दोनों ही एक रिपोर्ट में लिखी हुई रहती है, कोई एक ही चीज़
न्यूज़ लिखी हुई होगी। और इसको कभी भी आप प्रिडिक्शन में करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको सोनोग्राफी को हमेशा सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो भी सोनोग्राफी होती है उसमें चेक करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला, दूसरा और तीसरा महीना जो रहता है उसमें लिंग का निर्माण होता है, बच्चे की डेवलपमेंट चलती रहती है और पूरा स्ट्रक्चर बनने में 3 महीने का समय लग जाता है। तो चौथे महीने से आप ज़्यादा बेटर तरीके से ये अनुमान लगा पाएंगे। और ये दोस्तों वीडियो सेपरेटली मैंने इसीलिए बनाई थी, और लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मेरे भी एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मैंने जब पहले अपना रिपोर्ट चेक किया था सेकेंड ट्राइमेस्टर से पहले, तो मेरा जो है सिम्टम्स बेबी बॉय का था हार्ट रेट को लेके। लेकिन जब जैसे ही मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर क्रॉस किया था, यानी जो चौथा, पांचवा, छठा महीना होता है, तो मुझे हार्ट बीट जो है वो बेबी गर्ल के सिम्टम्स बता रहे थे, बेबी गर्ल के तरीके से डेवलप हो रहे थे और उसमें रिपोर्ट में लिखा आ रहा था। तो मेरा जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही था हार्ट रेट को लेके। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही सोनोग्राफी रिपोर्ट को चेक करना। और ये वीडियो कैसी लगी है ये जरूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।